आपने देखा होगा कि ये बारिश हो रही है, समुद्र में पानी गर्म होता है, गर्म होता भाप बनकर उड़ता है, जिसमें बाष्प होती भाप होती वो हमको दिखती नहीं है। पानी जब भाप बनता है तो वो हमें दिखती, क्योंकि वो गैस के रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है उड़ते, ऊंचाई पे जाने के बाद वो पानी की जो भाप होती है वो बूंदों के रूप में जम जाती है। अब आपको ये तो खूब मालूम है कि कोई भी चीज़ कब जमती है, जब वो ठंडी हो जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारी वायुमंडल की जो हमारी वायुमंडल में जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, तो सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, और ये जब भाप ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर जम जाती है, क्योंकि ऊपर तापमान कम होता है। ठीक है, तो ये तापमान कम किस हिसाब से होता है? तो पहली परत है क्षोभ मंडल, और इसकी जो ऊंचाई है तो विषुवत रेखा पर जो उसकी ऊंचाई है धरातल पर, ठीक है, तो विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर, मतलब विषुवत रेखा हमारी जो पृथ्वी है तो जो बीचों बीच में जो रेखा है गोल गोल चारों ओर, वो विषुवत रेखा है। उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जो विषुवत रेखा है वहाँ पर ये जो पहली परत है क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, यानी कि जमीन से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होती। और ध्रुवों पर है केवल 8 किलोमीटर। ध्रुव क्या, जो हमारी पृथ्वी गोल है तो ऊपर और नीचे। अब ध्रुवों पर 8 किलोमीटर क्यों है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो जब यहाँ गर्मी ज़्यादा तो ऊंचाई तक गर्मी रहती, तो 18 किलोमीटर जाकर क्षोभ मंडल खत्म होता। ध्रुवों पर सर्दी पड़ती है तो वहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर है। तो देखिए, जब हमारी ऊंचाई 1 किलोमीटर बढ़ते ऊपर, जैसे हम यहाँ से अब देखिए 18 किलोमीटर विचार करिए, क्षोभ मंडल कितना ऊंचा? 18 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर ऊपर उठते हैं तो 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। मान लीजिए कि हमारी धरातल पर है 40 डिग्री, गर्मी बहुत पड़ रही है, 40 डिग्री का तापमान है। अब जैसे ही 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे जहाज से या पैराशूट से किसी भी तरह, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री कम हो गया। 40 से 6 घटा दो, 34 रह गया। फिर 1 किलोमीटर और बढ़े तो 6 फिर घटा दो, तो 28 रह गया। फिर 1 किलोमीटर बढ़े तो 6 फिर घटा दो, 22 किलोमीटर रह गया। फिर 4 किलोमीटर में बढ़े तो 6 घटा दो, 16 डिग्री सेल्सियस रह गया। तो जैसे जैसे अब 18 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे अगर 6 डिग्री कम होगा तो 18 किलोमीटर पे कितना? 18 छंगा 18 छक्का कितना हुआ? 108 डिग्री कम हुआ, और है 40, तो बाकी सब माइनस में चला जाएगा। तभी वहाँ पर जाकर ये जो हमारी भाप होती है वो बूंदों के रूप में जम जाती है, और जब ऊपर जाकर ये बूंद बन जाती है, फिर बूंदें जुड़ जाती हैं, तो जब उनका वेट बढ़ जाता है, वजन, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बूंदें नीचे आ जाती हैं, तो बारिश हो जाती है। तो ये हम जान लें कि क्षोभ मंडल के बारे में समझ। अच्छा, इसको क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो मौसम का परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी जो भी, वो इसी परत में होता है। बादल भी इसी परत में बनते हैं, इसलिए हमारे जो जहाज होते हैं वो क्षोभ मंडल से ऊपर, यानी 18 किलोमीटर से ऊपर उड़ते हैं। अगर नीचे उड़ेंगे तो बादलों से टकराएंगे बार बार, तो बादलों से ऊपर चले जाते हैं। जो लोग जहाज में बैठते हैं उनको बादल नीचे दिखाई पड़ते हैं अपने से। इसको क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मौसम परिवर्तन, क्षोभ का अर्थ ये है कि क्षोभ हो गया, दुख हो गया, या हमें बदल गया, मतलब क्षोभ का मतलब हम बहुत जल्दी बदल जाएं किसी भी चीज़ से, तो वही इसीलिए इसको क्षोभ मंडल कहते हैं कि यहाँ मौसम बदल जाता है। इसके ऊपर बारिश नहीं होती है, ना बादल जाते हैं। तो याद रखिए कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, और हर किलोमीटर पे 6 डिग्री तापमान घट जाता है, इसलिए ऊपर जाकर जो बाष्प होती है वो जम जाती है। इसके बाद समताप मंडल है, इसमें हमने क्षोभ मंडल ही ठीक से पढ़ा है। अब आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के को प्रभावित करती हैं। ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा। वायुमंडल को प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं जिनसे ये वर्षा होती है, आंधी चलती है, हवा चलती है, कुछ भी होता है, वो 2 ही चीज़ें हैं। एक है तापमान और दूसरा है वायु दाब, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसा? तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा हवा ऊपर उठ जाएगी, वहाँ पर हवा कम हो, विरल हो जाएगी। हवा विरल हो जाएगी तो उसका दाब भी कम। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ हवा घनी हो जाएगी, जब हवा घनी हो जाएगी उसका दाब भी बढ़। इतना तो पहले समझ लें। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। हमारी पृथ्वी पर जो ऊष्मा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है, इसे सौर विकिरण कहते हैं, और पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सौर विकिरण सूर्य ताप कहलाता है। अब कोई कहेगा सूर्य ताप क्या है? तो सूरज के द्वारा जो विकिरण, विकिरण का मतलब क्या? किरण के द्वारा जो गर्मी आती
पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्य ताप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म करती, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म करता है। अब एक बात समझिए कि जो सूरज की किरणें आती हैं, अब यही बात आ गई कि आखिर क्यों ऊपर जाके तापमान घट जाता। अगर हमारा वायुमंडल सूरज की किरणों से गर्म होता है तो सबसे पहले तो ऊपर गर्मी मिलेगी, लेकिन ऊपर ठंडा होता है, नीचे गर्मी ज़्यादा होती है। कारण ये है कि हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो सूरज की डायरेक्ट किरणों से नहीं होता है। पहले हमारी पृथ्वी गर्म होती है और पृथ्वी से जो गर्मी निकलती है उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो जो हमारे वायुमंडल, हमारी जो पृथ्वी के पास का वायुमंडल वो ज़्यादा गर्म होता है ऊपर वाला। एक उदाहरण के द्वारा हम समझें कि जैसे लोहे की एक राड है, वो गर्म है, तो लोहे की राड अगर वहाँ पे रखी है, अब हमें यहाँ खड़े तो हमें कम गर्मी लगेगी, और जब उसके पास जाएंगे तो ज़्यादा गर्मी। तो सूरज की गर्मी की बजाय जब कोई वस्तु गर्म होती है, वो चाहे पृथ्वी हो या पृथ्वी पे मकान या कोई भी पर्वत पठार मैदान, जब वो गर्म होते हैं उनसे जो गर्मी निकलती वही गर्मी हमको लगती। आप कभी विचार कीजिए, गर्मियों के दिनों में किसी दीवार के किनारे खड़े हो जाएं तो आपको ज़्यादा गर्मी, और दूर खड़े हो जाएं कम गर्मी लगेगी। कमरे के अंदर क्यों ज़्यादा गर्मी लगती है, बाहर कम गर्मी लगती है। कमरे का क्यों, कमरे की दीवारें गर्म हो जाती हैं। हमारा मकान गर्मियों में जब तप जाता है, आप देखिए गर्मी कितनी भी हो, सुबह सुबह आपको कम गर्मी लगती। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हमारा मकान गर्म, जैसे ही शाम के 4-5 बजेंगे, 3 बजेंगे, 2 बजेंगे, तब तक हमारा मकान खूब गर्म हो चुका, तब हमें गर्मी ज़्यादा। तो गर्मी हमेशा हमें सूरज की सीधी किरणों से नहीं, बजाय वस्तुओं के गर्म होने से, पृथ्वी के गर्म होने से हमें गर्मी लगती है। तो ये हो गया। उसके बाद वायु की जो गर्माहट है उसको हम 2 तरह से नापते हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसको हम तापमापी के द्वारा मापते। तो आप समझ गए कि हमारे वायुमंडल की जो गर्मी है वो किससे होती है, पृथ्वी के गर्म होने के कारण।